सुगत सेबी ने एक नया रूल या फिर रेगुलेशन निकाला है। अब इस नए रूल्स और रेगुलेशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा और ये नए रूल्स और रेगुलेशन लाने की जरूरत क्या थी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग इस चैनल पर काफी टाइम से सुन रहे होंगे कि कुछ रिपोर्ट्स मार्केट में सेबी की तरफ से ऐसी हैं जहां सेबी चाहता है कि एफआईएस की मार्केट में एंट्री वापस से हो। अब एफआईएस की एंट्री यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए अक्टूबर के महीने में सेबी ने निफ्टी के लॉट चेंजेस भी किए थे। ठीक है, अक्टूबर के महीने में। अब ये सभी चेंजेस जो फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं पिछले 3 महीनों से लगातार, ये सिर्फ एक ही रीजन से है। अभी मैं आपको बताता हूं यहां पे, लेकिन अपडेट जो है वो ये है कि सेबी में कट नॉन एक्सपायरी डे मार्जिन। नॉन एक्सपायरी डे पर यह खबर है कि नॉन एक्सपायरी डे के मार्जिन को सेबी कट कर सकता है ताकि लॉन्ग टर्म डेरिवेटिव ट्रेडिंग को बूस्ट मिल सके। लॉन्ग टर्म डेरिवेटिव ट्रेडिंग को बूस्ट दे सके, इसीलिए मार्जिन पर कटिंग यहां पर होगी। यानी कि आपके शॉर्ट टर्म लॉसेस या फिर एक्सट्रीम मार्जिन लॉसेस जो होते हैं ना, जिसकी वजह से इन्वेस्टर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग कर पाता है, उन एक्सट्रीम मार्जिन लॉसेस को कर्व करने के लिए, कम करने के लिए यह डिसीजन लिया गया है, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को रोकने के लिए। एक बार इस वाली रिपोर्ट पे आता है, पहले नहीं ये वाली है, ठीक है, इस रिपोर्ट पे भी आएंगे, पहले यहां पर देखते हैं। अब ये सेबी नए रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं लेट 2025 के अंदर, क्योंकि एफआईएस को वापस से इंडियन मार्केट में लेकर के आना, जिसके लिए एक स्कीम है स्वागत एफआई या F1, सिंगल विंडो एक्सेस फॉर एफआईएस जहां पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनके लिए। दूसरा, कॉस्ट रिडक्शन के लिए, मार्जिन में चेंजेस और रेगुलेटरी में आसानी बनाने के लिए, और शॉर्ट सेलिंग को रिव्यू करने के लिए, और लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए ये नए चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो पैसिव फंडिंग और साथ में आपके ईटीएफ में और ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल और एफआईएस के एंट्री बढ़ाने के लिए ये सभी चेंजेस अक्टूबर के महीने से चल रहे हैं 2025 के। अब जो नया रूल रेगुलेशन यहां पर निकल सकता है वो है नॉन एक्सपायरी डे के मार्जिन में चेंजेस लाना। अब इस चेंजेस के इफेक्ट क्या हो सकते हैं? पहला हो सकता है लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर हेज पोजीशंस, जिसकी वजह से स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग जो है मार्केट में रुकती है, और इनकरेज लॉन्गर टर्म ट्रेडिंग, यानी वही पॉइंट, शॉर्ट टर्म और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को रोकने के लिए एक्सपायरी डे पर जो ज्यादातर होती है, और लॉन्ग टर्म को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा और लिक्विडिटी उसी से बढ़ाई जाएगी। इंक्रीज मार्केट लिक्विडिटी फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि शॉर्ट टर्म में आप कई बार देखते हो मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है, तो इसी शिकायत रिटेलर की बहुत शिकायत रहती थी बेसिकली, अगर देखा जाए इस पॉइंट पर कि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है। तो सेबी ये रूल रेगुलेशन जो लेकर के आ रहा है नया, उसमें मार्केट में इस तरह की वॉलेटिलिटी कम रहे और लॉन्ग टर्म मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे। कहीं ना कहीं इस पर भी इंपैक्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म में हमेशा, मोस्टली शॉर्ट टर्म में सेबी के रूल्स और रेगुलेशन का नेगेटिव इफेक्ट दिखता ही है, बट लॉन्ग टर्म पे कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव्स भी बनते देखने को मिलते हैं। पोटेंशियल डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन, बिल्कुल यही है आपका एक मेजर पॉइंट। एक्सपायरी डे पर जो आपकी शॉर्ट टर्म या फिर आपके स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होती है, इन पॉइंट्स को कम करने के लिए और एक्सट्रीम मार्जिन लॉसेस को कर्व करने के लिए ये डिसीजंस लाए जा रहे हैं। अब बीएससी लिमिटेड, सीडीएसएल, एंजल वन, जो डेरिवेटिव कंपनीज है या फिर जो आपके मार्केट डिपॉजिटरीज है, इन पर छोटे छोटे नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, बट बहुत माइनर से। कहीं ना कहीं बीएससी लिमिटेड भी आज इस चीज का हिस्सा बनता देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बीएससी लिमिटेड के लिए 16 दिसंबर एक इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि वहां पर कंपनी के एनालिस्ट और इन्वेस्टर मीटिंग है सिटी के साथ में। लेकिन बीएससी लिमिटेड में चलो हम मानते हैं कि एक न्यूज की वजह से बीएससी में इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है, कभी जेन स्ट्रीट, कभी सेबी एक्सपायरी लेकर के आ जाता है, कभी कुछ, और अभी मार्जिन के ऊपर, तो ये गिरावट हम मान लेते हैं। इतनी वॉलेटिलिटी इन रूल्स और रेगुलेशन की वजह से बार बार देखने को मिलती है। और आपको ये चीज पता होगी कि बीएससी, ग्रो, सीडीएसएल, एंजल वन, ये जितनी भी कंपनीज है ना मार्केट के अंदर, ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं किसी भी नए रूल्स और रेगुलेशन के आने से। लेकिन इन वॉलेटिलिटीज को कंट्रोल करने के लिए कंपनी का ग्रोथ भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूं ये पॉइंट, बट अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है और मैं कोशिश करता हूं आप लोगों के सामने सही पॉइंट्स ही रखूं।
आलतू फालतू नहीं, ठीक है। अब हमको चाहिए कंपनी को वॉलेटिलिटी से बचाने के लिए ग्रोथ हमारा कंपनी में इंप्रूव होना जरूरी है, जो कि पिछले क्वार्टर में नहीं आया था। सितंबर 2025 में 31% की ग्रोथ थी कंपनी की, जो कि लगभग आधी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। ये ग्रोथ डिसाइड होती है पिछले साल के रिवेन्यू से कि कितना इंक्रीज कंपनी रिवेन्यू में दे रही है। तो इसी वजह से ये भी एक रीजन है कि आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा देखने को मिली इस पूरे रिजल्ट्स के बाद में। लेकिन दिसंबर क्वार्टर आ रहे हैं और पिछले वीडियो में मैं आपके साथ सारे ऑप्शंस और सारे ओपिनियंस रख चुका हूं बीएसई लिमिटेड में, कैसे दिसंबर के रिजल्ट्स आ सकते हैं और कैसे कंपनी का ग्रोथ इंप्रूव होगा या पर नहीं, जरूर चेकआउट करना। लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट में यहां पर बताऊं तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि कंपनी का ग्रोथ 31% के ऊपर आता देखने को मिले, बहुत हाई पॉसिबिलिटीज की है। 40% के आसपास अगर कंपनी ग्रोथ लेकर के आती है तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है ऑन चार्ट, अब उसको यहां पर समझते हैं। टेक्निकल बेसिस पर स्टॉक न्यूट्रल है, 50.6 का आरएसआई है, 51.3 का एमएफआई है, टेक्निकल न्यूट्रल है। अब जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म पे आपको आसानी से कुछ नहीं मिल जाता कि हमने बोला भैया 3000 तो 3000, आपने कहीं सुना 6000 हो जाएगा तो 6000 हो जाएगा, इतने आसानी से तो कुछ मिलता नहीं लॉन्ग टर्म पे। लॉन्ग टर्म पे आपके चार्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल बीएसई लिमिटेड यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम यहां पे मार्क करते हैं 2950, एक वेजेस पैटर्न की तरह स्टॉक यहां पर चला इस पूरे रैली के अंदर। उसके बाद 2620 और 2780, इन दो लेवल्स के बीच में बन रहा है आपका एक कंसोलिडेशन जोन। यही सिचुएशन पर इस समय हो जिसमें 2620 और 2720 ये दो आपके बनते हैं रिस्ट्रिक्शंस। अब स्टॉक क्या कर रहा है, पहले क्या किया, एक वेजेस पैटर्न बनाया। किसी भी वेजेस पैटर्न पर जिंदगी भर तो चलेगा नहीं। फॉर एग्जांपल सीडीएसएल का वीडियो अगर आपने देखा चैनल पर, सीडीएसएल क्या करता है, वेजेस पैटर्न पर काम करता है। जैसे ही एक वेजेस पैटर्न कंप्लीट होता है वो डाउन ट्रेंड पर आ जाता है, जैसे अभी रिसेंटली हुआ सीडीएसएल के अंदर डाउन ट्रेंड पर आ गया। बीएससी में भी यही चीज हुई, इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक बीएससी गया, एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न बनाया, अपवर्ड वेजेस पैटर्न 2950 पर डबल टॉप बना करके गिरावट आई तो पुराने रिस्ट्रिक्शन आपके बन गए बेसिस, और अब यहां पर कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है बीएसई लिमिटेड। तो कोई भी वेजेस पैटर्न जब आपका टूटता है उसके बाद जाता है वो एक साइडवेज पैटर्न के अंदर, और साइडवेज पैटर्न पे आपके पास आने वाले कंडीशंस कंपनी की कैसी रह सकती है। फॉर एग्जांपल रिजल्ट्स कैसे आएंगे, फॉर एग्जांपल सेक्टर कैसा रहेगा, फॉर एग्जांपल उस सेक्टर पर न्यूज क्या आती है, ये तीन मेजर फैक्टर्स आपके बनते हैं। एक साइडवेज पैटर्न पर क्या होगा, ये 3 पॉइंट्स उसको डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि ये तीन में से तीनों ही पॉइंट आपके पास पॉजिटिव आ जाए। पहले तो रिजल्ट आपके पास पॉजिटिव आ जाते हैं दिसंबर के, जो कि जनवरी मिड के आसपास देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में जब भी आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आया, और क्या कर रहा है स्टॉक तब तक कंसोलिडेट कर रहा है साइडवेज में, जिस तरह 2420 में किया जुलाई के महीने में, याद होगा आप लोगों को, जिस तरह अक्टूबर के महीने पे किया 2420 पर ही। तो वही कंसोलिडेशन साइडवेज पैटर्न पर चलता है अंटिल एंड अनलेस आपके पास कुछ पॉजिटिव रेगुलेशन या पर पॉजिटिव न्यूज ना आए। जैसे ही वो आती है आप क्या करते हो, उस रिस्ट्रिक्शन पर ब्रेकआउट करने के लिए जाते हो, और साइडवेज पैटर्न की रेंज कई बार काफी बड़ी हो जाती है। जैसे 2620 का आपका बेस है साइडवेज पैटर्न के अंदर। अब जब रेंज बड़ी होगी, यानी कि टाइम लग रहा है कंपनी को इन 3 पॉइंट्स को इवैल्यूएट करने में, तो उस कंडीशन पर आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये दो रेंज अगर आपकी ब्रेकडाउन होती है, समय लग रहा है, तो उस कंडीशन पर आपको मालूम होना चाहिए कि भैया पहले 2780 रिस्ट्रिक्शन है, इसको क्रॉस करेगा तो आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन क्या है 2840, ये आपको पता होना चाहिए। अगर 2620 समय लग रहा है, गिरावट आएगी तो कितनी आएगी आपको मालूम होना चाहिए 2520, ये आपका बेस रहेगा उसके नीचे। तो आपके पास इस तरीके से एक एक लेवल पर नोट होना चाहिए कि आगे जाकर के क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। अगर हम डायरेक्ट 3000 या 4000 या 5 या 6000 पर जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आंखें बंद करके बैठ जाए। गिरावट आ रही है, आंखें बंद करके बैठे हुए, आता पता नहीं कुछ भी, टॉप पर एंट्री कर रखी है, आता पता नहीं कुछ भी। तो इसी वजह से एक एक लेवल ऑन चार्ट बना करके समझना ज्यादा जरूरी रहता है, ताकि अगर हमें एंट्री और बढ़ानी है तो कहां बढ़ानी है हमें मालूम हो।
हमें कब क्या डिसीजन लेना है उसके बारे में भी हमें मालूम हो, तो इन पॉइंट्स को इवैल्यूएट किया जाता है, रादर देन कि हम ये समझे कि भाई भविष्यवाणी हुई है कि 3,000 4,000 हो जाएगा, तो उतनी की भविष्यवाणी पर हम आंखें बंद करके बैठे। इन सब चीजों को स्पेक्युलेट कहो या पर एनालिसिस कहो या रिसर्च करो, कुछ भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।